तो हम लोग 45 डिग्री की हेल्प से 22.5 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। कॉस सपोज 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यूज़ करेंगे, है ना, जिसमें थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? 22.5 डिग्रीज। तो देखो cos 2 थीटा क्या आता है? cos 2 इंटू 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्रीज माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है 1/√2। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। अब ये 1 को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 बाय, ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 22.5 डिग्रीज। तो cos 22.5 डिग्रीज क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस √2 प्लस 1 बाय 2√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22.5 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं, बताया था। तो इसमें से हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो cos 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारी? √2 प्लस 1 बाय 2√2। ठीक है, उसी तरीके से सपोज हमें sin 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप cos के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें अगर आप थीटा इज इक्वल टू 22.5 पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो आपकी साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? आ जाएगी। ठीक है, फिर से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज कर करके ही नोट्स बनाते जाओ और ये वैल्यू भी निकाल के देखो। ठीक है, अब अगर आपके पास साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू है, तो आप टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? tan क्या होता है? साइन 22.5 बाय कॉस 22, यही होता है ना। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपको tan 22.5 डिग्री की भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। क्या? ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस 18, 19, 20। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस क्या है हमारे? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी वैसे ही डिराइव होते हैं जैसे कि हमने 2 थीटा को डिराइव किया था। साइन a प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर इसमें आप a की जगह पे थीटा और b की जगह पे 2 थीटा लिखोगे तो LHS में क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा, और RHS को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व करके देखो, मतलब ये तीनों फॉर्मूलों को डिराइव करके देखो। जैसे हमने 2 थीटा का किया था सेम वैसे ही करना है। मैंने आपको बता भी दिया, साइन 3 थीटा का निकालो
कॉस 3 थीटा का भी वैसे ही निकालो, और अगर आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan 3 थीटा का भी आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। tan 3 थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा ही होगा, है ना। तो ये जो डेरिवेशन है, आप या तो वीडियो अभी पॉज करो और इसको अभी डिराइव करो, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखते हैं इसके भी हम कुछ अप्लाई करना है, इसको भी सीख लेते हैं। जैसे 2 थीटा का हमने फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। तो सपोज़ हमें sin 3 थीटा लिखा हुआ है, 3 sin थीटा जो फॉर्मूला हमारा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, रिलेशन हमारा किस में दिया हुआ है, LHS में जो एंगल है, RHS में क्या है उसका 1/3 एंगल, क्या है 1/3 एंगल। LHS में जो एंगल है, RHS में उसका क्या है 1/3, हमें ऐसे ही याद रखना है। तो अगर सपोज़ मैं sin थीटा लिखने बोल रहा हूँ आपको, तो आप क्या लिखोगे, 3 sin, LHS में जो एंगल है, RHS में क्या है उसका 1/3, थीटा बाई 3 -4 sin क्यूब थीटा बाय 3। समझ में आया। अगर सपोज़ मैं आपको लिखने बोल रहा हूँ sin 7 थीटा, तो क्या लिखोगे आप, 3 sin, LHS में जो एंगल है, RHS में उसका 1/3, मतलब 7 थीटा बाई 3 -4 sin क्यूब 7 थीटा बाय 3, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे लिखा है sin 9 थीटा, तो आप क्या लिखोगे, 3 sin 9 थीटा का 1/3 कितना होगा, 3 थीटा -4 sin क्यूब 3 थीटा, ठीक है। उसी तरीके से आप cos का भी लिख सकते हो और tan का भी लिख सकते हो, ठीक है। अप्लाई करना बस आपको आना चाहिए, कैसे कि यहाँ पे जो एंगल होता है LHS में, RHS में उसका 1/3 होता है। जैसे हमने डबल एंगल में हाफ किया था, यहाँ पे हम 1/3 कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले से, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा इन सारे फॉर्मूले से। ये हमारे लगभग लास्ट ही फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, फिर अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। इसके भी एप्लीकेशन ऐसे ही रहेंगे। इसका भी एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सपोज़ 90 डिग्री का वैल्यू पता है, तो 90 डिग्री की हेल्प से हम इस फॉर्मूले की मदद से 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 60 डिग्री का पता है, सॉरी 30 डिग्री का, 1/3 करना है ना, 1/3 करना है, तो हम 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 30 डिग्री का पता है तो हम 10 डिग्री का निकाल सकते हैं, उसका 1/3। 10 डिग्री का पता है तो 10 डिग्री बाय 3 या 10/3 डिग्री का निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें कोई भी एंगल पता है तो हम उसकी हेल्प से, इन फॉर्मूले की मदद से 1/3 का एंगल निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने हाफ वाले में करके देखा था, ठीक है। पर क्या है कि अभी आप लोग ये सारे एंगल्स इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें क्या होगा, क्यूबिक फॉर्म होगा। जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ था, देखा था हमने, क्वाड्रेटिक मतलब एक स्क्वायर का ही टर्म आ रहा था ना, यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन अभी आपको सॉल्व करना अभी नहीं आता है, और वैसे भी हमें बहुत कम ही क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ठीक है। पर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ऐसे किया जा सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। सिमिलरली मैंने जो हाफ एंगल में बताया था, वही 1/3 वाले में भी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि अगर आपको कोई थीटा पता है तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 तक है, ये याद रखना है, ठीक है। इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस आएंगे इन सारे फॉर्मूले 20 फॉर्मूले से रिलेटेड, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।